हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज की हमारी क्लास चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सीडीपी से है और इस वीडियो में सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि सीटेट सितंबर के लिए सारे क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और कंटिन्यू एग्जाम की तैयारी करते रहिए, क्योंकि देखिएगा तो आपका पेपर जो है मात्र 1 महीने आज से बचा है। ठीक है, तो 1 महीने में जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करते रहिए। इससे जो है आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आपका स्कोर भी जो है बहुत अच्छा होगा और आप आने वाली जो शिक्षक भर्ती होगी तो उसमें आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे, शिक्षक भर्ती के योग्य हो जाएंगे अगर आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा तो चलिए आइए, इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बिना किसी देरी के लगाते हैं। तो आइए देखिएगा, इसमें पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। अब स्थूल कौशल के उपयोग का कौन सा एक उदाहरण है, तो पहला वाला ऑप्शन देखिए कि एक पैर पर संतुलन बनाना। उसके बाद सेकंड है कि एक मटर को उंगलियों से दबाना, पुस्तक के पन्ने पलटना या फिर पेंसिल पकड़ना। तो देखिए, स्थूल कौशल क्या है, तो स्थूल कौशल जो होता है ये जैसे कि बड़ी मांसपेशियों की गति और समन्वय शामिल है। और स्थूल कौशल के अंतर्गत जो है तो इसके अंतर्गत आते हैं जैसे कूदना, दौड़ना या शरीर का संतुलन बनाए रखना, अपने शरीर का जो है तो संतुलन बनाए रखना। तो यहाँ पे देखिएगा, कहा जा रहा है कि कौन सा एक स्थूल कौशल का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि एक पैर पर संतुलन बनाए रखना। बाकी जो दिए गए ऑप्शन है तो वो है सूक्ष्म कौशल के उदाहरण। ठीक है, अब सूक्ष्म कौशल के उदाहरण में क्या क्या आता है, तो जैसे कि सूक्ष्म कौशल में छोटी मांसपेशियां जैसे कि उंगलियां, कलाई आदि काम करती हैं, जैसे मटर दबाना, उसके बाद में पन्ने पलटना और पेंसिल पकड़ना। और एक पैर पर संतुलन बनाना, इसमें पैर और धड़ की बड़ी मांसपेशियां शामिल है, अतः यह स्थूल कौशल है। बाकी 3 विकल्प जो हैं तो ये सूक्ष्म कौशल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखिए, कहा जा रहा है कि विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है। तो विकासात्मक परिवर्तन ये किस चीज़ का परिणाम है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो पहला वाला ऑप्शन देखिए कि आनुवंशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों के अद्वितीय संयोजन का, या फिर नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे किसी व्यक्ति का केवल आनुवंशिक ढांचे का, या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड है कि केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक का, या फिर फोर्थ वाला ऑप्शन देखिए कि ना तो आनुवंशिक और ना ही पर्यावरणीय कारक का। तो देखिए, विकासात्मक परिवर्तन ये जो है तो ये है आनुवंशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों के अद्वितीय संयोजन का परिणाम। क्योंकि आनुवंशिकता जो है तो व्यक्ति की जन्मजात क्षमता होती है, इसमें पर्यावरण उस क्षमता को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है और दोनों मिलकर व्यक्ति के विकास की दिशा और सीमा निर्धारित करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। तो 2 से 6 वर्ष की अवधि आपसे पूछा जा रहा है कि इस अवधि को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन देखिएगा, पहला वाला ऑप्शन शैशवावस्था, सेकंड है प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर थर्ड है मध्य बाल्यावस्था, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ है किशोरावस्था। तो देखिए यहाँ पे कि 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को प्रारंभिक बाल्यावस्था कहा जाता है। 2 वर्ष से 6 वर्ष की जो अवधि होती है तो ये होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था, और 0 से लेकर के 2 वर्ष की अवधि जो होती है तो ये होती है शैशवावस्था। अब देखिए और दोनों ऑप्शन, मध्य बाल्यावस्था, तो देखिए मध्य बाल्यावस्था की अवधि होती है 6 से लेकर के 11 वर्ष, 6 से लेकर के 11 वर्ष की अवधि जो है तो ये मध्य बाल्यावस्था है, और 11 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष की अवस्था जो है तो ये किशोरावस्था है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2 से लेकर के 6 वर्ष की आयु को
या 2 से लेकर के 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्रारंभिक बाल्यावस्था। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, ये है अभिकथन और कारण। अभिकथन ए कह रहा है कि शहरों में बच्चों के बहुत सारे खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होते हैं जो वे देखते हैं। और कारण आर कह रहा है कि क्योंकि इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। तो सही विकल्प का चयन आपको करना है। पहला है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। सेकंड है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। थर्ड है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि ए और आर दोनों गलत हैं। तो यहाँ देखिएगा कि शहरों में बच्चों के बहुत सारे खेल उन रियलिटी टीवी शो पर आधारित होते हैं जो वे देखते हैं। यानी अभिकथन ए जो है तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि टीवी पर देखे गए रियलिटी शो के आधार पर खेल बनाते हैं बच्चे और यह मीडिया के प्रभाव को दर्शाता है। और देखिए आजकल मीडिया परिवार और साथियों के साथ सामाजिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है और यह द्वितीयक सामाजिकरण है जो कि बच्चों के विचारों और व्यवहारों को आकार देता है। इसलिए यहाँ पे ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि शिक्षक की गतिशीलता। सेकंड है विविध विषय वस्तुओं की प्रधानता। उसके बाद ऑप्शन नंबर थर्ड देखिएगा यहाँ पे मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना। या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि सकारात्मकता और नकारात्मकता और पुनर्वलन सुनिश्चित करना। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि पियाजे के अनुसार अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? तो देखिए यहाँ पे पहला वाला कारक जो हो जाएगा तो वो शिक्षक की गतिशीलता हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा विविध विषय वस्तुओं का प्रावधान और तीसरा हो जाएगा मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना। लेकिन ये देखिएगा डी वाला ऑप्शन तो डी नहीं होगा, ठीक है। यानी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा पहला दूसरा और तीसरा। तो देखिए पहला दूसरा और तीसरा ये है ऑप्शन नंबर सेकंड में, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आइए देखिए ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किस अवस्था में बच्चे बृहत्तर संसार के प्रति एक जीववादी दृष्टिकोण रखते हैं और मानते हैं कि पेड़ों और पौधों के साथ साथ चलते हुए बादलों और पर्वतों के पत्थरों से भी प्रेरणा मिल सकती है। यानी वो अवस्था कौन सी होती है? तो पहला वाला ऑप्शन देखिए संवेदी गामक अवस्था, सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या डी वाला ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए यहाँ पे कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार, तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार जो है कहा जा रहा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से लेकर के 7 वर्ष की अवस्था होती है और इस अवस्था में बच्चे जीववादी दृष्टिकोण रखते हैं जिसमें वे निर्जीव वस्तुओं को भी जीवित मानते हैं। यानी उस अवस्था को हम कहेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस अवस्था में बच्चे जो हैं अहम केंद्रित होते हैं और वे सोचते हैं कि सभी चीज़ें उनकी तरह जीवित हैं, जैसे कि वे पेड़ पौधों बादलों और पत्थरों में भी प्रेरणा और जीवन गुण ढूंढते हैं। और यही तर्क जो है पूरी तरह विकसित नहीं होता है, इसलिए वे निर्जीव को भी सजीव समझने लगते हैं।
अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक विकास में भाषा का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है लेओ वाइगोत्स्की, सेकंड है जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर थर्ड है हार्वर्ड गार्डनर, उसके बाद ऑप्शन नंबर फोर्थ है लॉरेंस कोहलबर्ग। तो देखिएगा यहाँ पे कि वाइगोत्स्की के अनुसार, यानी वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया और सहयोग से सीखते हैं और भाषा उनके उच्च मानसिक कार्यों को विकसित करने का मुख्य साधन है। और उन्हें भाषा के 3 चरण उन्होंने प्रस्तावित किए हैं। पहला चरण है सामाजिक वाणी। लेव वाइगोत्स्की ने जो है तो भाषा के 3 चरण प्रस्तावित किए हैं। पहला है सामाजिक वाणी, इसमें यह बाहरी संचार को अन्य लोगों के साथ बात करने के लिए संदर्भित करती है। और दूसरा है निजी वाणी। निजी वाणी में क्या होता है कि यह आंतरिक संचार को संदर्भित करती है जिसके द्वारा बच्चे खुद को निर्देशित करते हैं और यह साझे ज्ञान को व्यक्तिगत ज्ञान में बदलने का एक तंत्र है। और तीसरा है आंतरिक वाणी। तो वाइगोत्स्की ने आंतरिक वाणी में यह तब उत्पन्न होती है कि जब निजी वाणी भूमिगत हो जाती है और मौन आंतरिक वाणी में बदल जाती है। अतः बच्चे आत्म केंद्रित या आत्मनिर्देशन के लिए स्वयं से बात करते हैं, जो कि संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देता है। और भाषा के अधिग्रहण से बच्चा अपने उच्च मानसिक कार्यों को संशोधित करता है। और इस प्रकार वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखते हैं। तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि वाइगोत्स्की के अनुसार जो है बच्चे निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखते हैं। तो पहला है प्रतियोगिताओं के द्वारा, या साथियों के साथ अंतःक्रिया के द्वारा, या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि पुरस्कार के लिए प्रयास करने और दंड से बचने के द्वारा, या फिर अगला वाला ऑप्शन है उद्दीपन अनुक्रिया संबंध निर्माण के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे कि वाइगोत्स्की के अनुसार जो है तो बच्चे साथियों के साथ अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं। अब वाइगोत्स्की ने जो है तो कहा है कि बच्चे का विकास पहले सामाजिक स्तर पर, दूसरों के साथ और फिर व्यक्तिगत स्तर पर होता है। और साथियों या वयस्कों के साथ बातचीत के दौरान उच्च मानसिक प्रक्रियाएं जन्म लेती हैं और बाद में बच्चे इन अंतःक्रियाओं को अपने भीतर आत्मसात कर लेते हैं। और इस प्रकार जो है साथियों के साथ सहयोग और संवाद से ही सीखने का मुख्य माध्यम प्राप्त होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे, तो एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे निष्क्रिय अनुकरणकर्ता के रूप में देखे जाते हैं, या फिर ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से संलग्न होते हैं, या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर होते हैं, या फिर केवल निष्क्रिय श्रोता होने चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पे कि बाल केंद्रित कक्षा में जो बच्चे होते हैं तो वो ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से संलग्न होते हैं, क्योंकि देखिए कि यहाँ बच्चा सिर्फ सुनने या नकल करने के बजाय खोज, प्रयोग और चर्चा के माध्यम से सीखता है। और बाल केंद्रित कक्षा में, तो बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षा में बच्चे की रुचि, आवश्यकता और सक्रिय भागीदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में
कौन सा सही सुमेलित युग्म है? तो ऑप्शन देखिए, पहला वाला ऑप्शन है कि सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास नियम। अब इसके आगे दिया गया है कि नियम तय नहीं होते अपितु समाज की भलाई के लिए इन्हें बदला जा सकता है। उसके बाद सेकंड वाला देखिएगा, तो सेकंड में है कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास और ये दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है, या फिर कानून और व्यवस्था अभिविन्यास और ये मानव अधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांतों को स्वयं चुना जाता है, या फिर डी वाला ऑप्शन है कि सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास जो कि किसी क्रिया के भौतिक परिणाम या निर्धारित करते हैं कि यह अच्छा है या बुरा। तो सही सुमेलित युग्म को आपको चयन करना है। तो देखिए यहाँ पे सही सुमेलित युग्म जो है तो वो है ऑप्शन नंबर सेकंड कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की। अब अच्छा लड़का अच्छी लड़की जो है तो इस अभिविन्यास यानी ये चरण 3 में व्यक्ति दूसरों का अनुमोदन पाने के लिए अच्छा व्यवहार करता है और यह सही मेल है। उसके बाद देखिए ए क्यों सही मेल नहीं है, तो ए में दिया जा रहा है कि सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास में नियम तय होते हैं और सजा से बचने के लिए उनका पालन किया जाता है, और यहाँ कहा गया है कि नियम बदले जा सकते हैं, तो नियम बदले नहीं जा सकते हैं, इसलिए ये गलत है। अगला देखिए सी वाला, तो सी में है कि कानून और व्यवस्था अभिविन्यास में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर ध्यान होता है, ना कि मानव अधिकारों के आधार पर स्वयं चुने गए सिद्धांतों पर होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अगला देखिए डी वाला ऑप्शन, तो डी क्यों गलत है, क्योंकि सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में कानूनों को समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है, न कि क्रिया के भौतिक परिणामों से अच्छाई बुराई तय करना, इसलिए ये वाला भी विकल्प गलत हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड।